सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। जनूबी कोरिया के मियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 189 मुसाफिरीन हलाक हो गए। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक ये हादसा लैंडिंग गियर की खराबी की वजह से पेश आया। यह हादसा बैंकॉक से रवाना होने वाले तैयारे के लैंडिंग करने के दौरान पेश आया, जब तैयारा कंट्रोल से बाहर होकर बाउंड्री दीवार से टकरा गया और फिर आग लग गई और धमाके से फट पड़ा। हुकाम के मुताबिक तैयारा लैंडिंग की कोशिश कर रहा था कि लैंडिंग गियर के मसले की वजह से यह हादसा पेश आया। यानी शाहिदीन ने बताया कि तैयारा जमीन पर उतरते वक्त लैंडिंग गियर और टायरों ने काम नहीं किया और यह भी इम्कान जाहिर किया गया है कि किसी परिंदे के टकराने की वजह से यह मसला पैदा हो सकता है। इस हादसे में 175 मुसाफिर और 6 अमले के अरकान तैयारे में सवार थे, जिनमें से 2 अमले के अफराद को बचा लिया गया। इस हादसे में तैयारा मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गया। हैदराबाद पुलिस ने 2 यूट्यूबर्स के खिलाफ मसीही बिरादरी और पुलिस के खिलाफ तौहीन अमेज रिमार्क्स करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया। 2 मुलजिमीन यूट्यूबर्स जिनकी शिनाख्त करुणाकर सुगना और प्रवीण कुमार के तौर पर की गई है, उनके खिलाफ BNS एक्ट की दफा 392 के तहत अमन की खिलाफ वर्जी और एक मखसूस कम्युनिटी को जानबूझकर उकसाने और तौहीन करने के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तहकीकात के दौरान पुलिस टीम ने अंबरपेट में यूट्यूबर के दफ्तर का मुआयना भी किया और CCTV फुटेज की जाँच की। पंजाब कोटा पुलिस के मुताबिक फुटेज की जाँच करते हुए पता चला कि करुणाकर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक और वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मसीही बिरादरी को उकसाने वाले इसी तरह के तदहीक अमेज तबसरे किए गए थे। एक और शख्स जिसकी शिनाख्त ललित कुमार के तौर पर की गई है, तो भी गैर हसास तबसरा करके करुणाकर की तायद करते हुए पाया गया। पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी वीडियोस अपलोड करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया, जिससे किसी भी कम्युनिटी की तौहीन या जज्बात को ठेस पहुंचे। हैदराबाद का 1.5 किलोमीटर तवील अंबरपेट फ्लाईओवर इफ्तिताह के लिए तैयार है। GHMC ने बकिया मामूली कामों में तेजी लाई है ताकि फ्लाईओवर के काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जा सके। बताया गया है कि इस फ्लाईओवर का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इफ्तिताह अंजाम देंगे। उम्मीद है कि इस 4 लेन फ्लाईओवर से ट्रैफिक की रवानी में बेहतर आएगी। वारंगल हाईवे से शहर में दाखिल होने वाले मुसाफिरों की सफर के वक्त में कमी का इम्कान है। फ्लाईओवर के लिए 450 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें जमीन के हुसूल के लिए 300 करोड़ रुपए भी शामिल है। ये फ्लाईओवर गोलनाका से शुरू होकर MCH क्वार्टर के करीब पूर्ण दया कॉलोनी पर खत्म हो रहा है। इस फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट साल 2018 में शुरू हुआ था और साल 2021 में इसके कामों में तेजी लाई गई और आखिरकार इसका इफ्तिताह जनवरी के पहले हफ्ते में होने का इम्कान है। मुंबई की कांदिवली में मराठी अदाकारा उर्मिला कोठारी की कार की जद में आने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस ने बताया है कि कार के ड्राइवर ने गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया और 2 मजदूरों को कुचल दिया, जिसके नतीजे में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि दूसरा जख्मी हो गया। इस हादसे में अदाकारा और उनका ड्राइवर भी जख्मी हुए, ताहम कार के एयर बैग बर वक्त खुलने की वजह से अदाकारा बच गई। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए 30 दिसंबर पीर को असेंबली का सुबह 10 बजे से खुसूसी इजलास तलब किया जा रहा है। सेक्रेटरी असेंबली नरसिम्हाचार्युलु ने अहकाम जारी करते हुए तमाम अरकान असेंबली को इसकी इत्तला दी। तेलंगाना असेंबली के सरमाई इजलास के अख्ताम के चंद दिन बाद ही सिर्फ और सिर्फ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए खुसूसी तौर पर एक दिन का इजलास तलब किया जा रहा है। वाज़ेह है कि मरकज़ी हुकूमत के अलावा कांग्रेस पार्टी ने सारे मुल्क में 7 दिनों के सोग का ऐलान किया। इसी के हिस्से के तौर पर तेलंगाना कानून साज कौंसिल में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। नए साल के मौके पर तेलंगाना रियासत में शराब की दुकानात और बार के औकात में तोसी की गई। तेलंगाना हुकूमत ने साल नौ की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर शराब की दुकानों को 31 दिसंबर की आधी रात तक खुले रखने की मंजूरी दे दी। बार और रेस्टोरेंट को भी रात 1 बजे तक काम करने की इजाज़त दी गई है। महकमा एक्साइज ने उन तब्दीलियों की तस्दीक करते हुए बाज़ाब्ता अहकाम जारी किए। हुकूमत ने नए साल के इस्तकबाल के लिए मुख्तलिफ खुसूसी तकरीबात और प्रोग्रामों को हरी झंडी दिखाई। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कुछ शराइत के साथ अपने दार इख्तियार में खुसूसी तकरीबात की इजाज़त दी है। इवेंट के मुंतज़मीन को हिदायत दी गई है तो वो इस बात को यकीनी बनाएं कि पार्टियों और पब में मंशियात का इस्तेमाल ना हो। आला हुकाम ने नए साल की तकरीबात के दौरान मंशियात के इस्तेमाल को रोकने के लिए भी हिदायत जारी की है। सरकारी ज़राए के मुताबिक शराब की दुकानों को आधी रात तक खुले रहने की इजाज़त देने से रियासती हुकूमत को काफ़ी आमदनी होने की उम्मीद है। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज।
डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।